और आज देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल? पूरा चैप्टर आपको एकदम खत्म करके देने वाले हैं इस वीडियो में हम, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, फिर आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा दिस दैट बात नहीं करके हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो, पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स, तो जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारा टर्म्स निकल करके आए, जैसे 2x² + 5x + 6। ये भी क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। देखो भाई, आधा अधूरा पढ़ाने का मतलब है ना, हमको मतलब ही नहीं पता चलता है। आधा अधूरा पढ़ा करके निकल जाते कि जीरो, तुमको समझ में आता होगा कि जीरो जो पॉलिनोमियल हमको आता है, और एकदम अरे भाई जिसको नहीं आता वो तो सीख लेगा ना, कि अब तो सीख गया होगा कि x का जो वैल्यू मतलब निकल के आता है वही जीरो अब क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल करता है। क्यों कहलाता है? वहां पे उस पॉलिनोमियल में जाकर रखते हैं, उसके पूरे वैल्यू को जीरो कर देता है, उसके पूरे वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो, इसलिए वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करा रहा है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और मैं एक मार्गदर्शक जो आपको क्या कर रहा है, मैथ्स पढ़ाने का जिम्मा लिए हैं, ठीक है। और आज देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। और इस वीडियोस में आपको क्या कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। हाँ बच्चों, पूरा चैप्टर आपको एकदम खत्म करके देने वाले हैं इस वीडियो में हम, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और अगर ये मतलब आप कर लेते हैं, वीडियो अगर आप कर लेते हैं, पूरा फिनिश कर देते हैं, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक, फिर आपको पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है बाबू। बात समझ रहे हैं? तो है ना, शुरू से लेकर के एकदम अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है, मतलब 3-4 नंबर आपको यहां से आपको आने वाला है बाबू। बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि बाबू थोड़ा सा क्या है, 20-20 क्वेश्चन हमको करना है, विथ एग्जाम्पल्स करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा दिस दैट बात नहीं करके हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो, क्या है पॉलिनोमियल? क्या है? पॉलिनोमियल है। आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल किसको, पहले भी बता चुके हैं आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है बाबू, टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, जिसमें बहुत ज्यादा, जिसमें मेनी टर्म्स हो, क्या हो, जिसमें मेनी टर्म्स निकल के आए। मेनी टर्म्स कहने का मतलब क्या, पॉली का मतलब मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और टर्म है ना, नोमियल का मतलब क्या, टर्म्स। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारा टर्म्स निकल करके आए, जैसे 2x² + 5x + 6। ये भी क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितना टर्म्स, तो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। कितना है? 3 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स, ठीक है ना। अभी ये देखेंगे, ये चीज अभी टाइप्स देखेंगे, पॉलिनोमियल का टाइप्स भी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले जानना तो जरूरी है ना कि पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है, ठीक है ना। देखो, डिफिनेशन रटना कोई जरूरी वाला बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है डिफिनेशन रटना, लेकिन उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए, तब ना मतलब आपको चैप्टर भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी, और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। और ये आपका एग्जांपल हो गया 2x² + 5x + 6। 2x² + 5x + 6, ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। इसमें कितना टर्म्स है, तो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। सर तो ये मेनी बात बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेनी। और वो क्या है, मेनी मतलब तो ज्यादा, और आप तो 3 ही टर्म्स लिखे। देखो बाबू, टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। बात समझे? देखो, अब पॉलिनोमियल के डिफिनेशन पे उतना समय नहीं देकर के आते हैं, उसके टाइप्स पे जो हमको सीखना है। क्या सीखना है? तो डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, डिग्री के हिसाब से। डिग्री का मतलब क्या, डिग्री का मतलब पावर, डिग्री का मतलब यहां क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री का मतलब पावर, डिग्री का मतलब पावर। किसका पावर? तो वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर। अच्छा, वेरिएबल क्या, तो एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो डिग्री मतलब क्या, तो अगर डिग्री अगर हमसे पूछता है, क्या पूछता है, डिग्री के हिसाब से, तो डिग्री का मतलब क्या यहां, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट। क्या हो जाएगा बाबू? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या अल्जेब्रिक, या ऐसे भी लिख सकते हो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिख सकते हो? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए, देखो बाबू, ये डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे, आपको समझने के लिए लिखवा रहे कि आप देखो, मैथ क्या समझने की चीज है,
ठीक है ना, डिफिनेशन रटने का कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दो। तो डिग्री के हिसाब से, है ना, डिग्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे 2x5 + 6, ए एक क्या है, ए एक पोलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 5, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इसका बात हम बोल रहे हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल एक्स है, जो वेरिएबल एक्स है उसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। अगर 5 है तो वही क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कहला रहा है। क्या करा है, डिग्री। आप क्लास 9th में बाबू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे। क्लास 9th में एक टॉपिक था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, वो चीज, ठीक है। तो यहां क्लास 10th में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस जानना है, ठीक है ना, कि डिग्री मतलब डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या बोल सकते हैं वेरिएबल बोल सकते हैं। चलो ठीक है, अगर बात करते हैं, ये तो एग्जांपल हो गया हमारा। तब पहला क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। टाइप्स में पहला कौन है, टाइप्स में पहला हमारा है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री 1 हो। क्या हो, डिग्री 1 हो। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे एग्जांपल भी यहां लिख लेते हैं, 2x²। अच्छा लीनियर बोल रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक क्यों लिख रहे हैं, है ना, 2x + 5। क्या, 2x + 5। ये चीज, ये क्या हो गया हमारा, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्योंकि x का जो यहां पर डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहला रहा है, लीनियर पोलिनोमियल करा रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2, जिसका डिग्री 2, जिसका क्या हो, डिग्री 2 निकल के आए, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे बाबू 2x² + 5x + 6, यहां पर देखो जो इसका पावर है कितना है, 2 है। पावर कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहला रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करा है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल अभी क्या बताएं, जिसका डिग्री 1 होगा। जैसे यहां पर 2x + 5 है, 2x + 5 है, x का पावर कितना है, 1 है, इसलिए x का पावर 1 है, इसलिए लीनियर कहला रहा है। x का पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक कहला रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसका डिग्री, इसका ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोल दे रहे। आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। 3x³ + 7x + 5x + 6, ये चीज, ये क्या है, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 4, जिसका डिग्री कितना, जिसका डिग्री 4 होगा, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो 4x का पावर 4 + 5x का पावर 2, ठीक है ना। आगे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितना रखना है, 4 रखना है। कितना रखना है, 4 रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ बाबू। लीनियर समझ में, लीनियर पोलिनोमियल समझने में कोई दिक्कत, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक्स जिसका डिग्री 4 हो। मतलब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब देखना है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, इसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अब आते हैं इधर, अब आते हैं इधर क्या टर्म्स के हिसाब से। ये जो अभी बोल रहे थे बाबू, ये अभी हम बात कर रहे थे वो डिग्री के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, वो भी जोड़ दीजिएगा उसमें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5, क्या है 5 में कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, 5 में कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब बहुत बच्चा पूछ लेता है कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 0 होता है, लेकिन यहां पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 कैसे बता रहे हैं भाई। ध्यान देना है ना, ध्यान देना है। यहां पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5x का पावर 0। अब देखो 5 आपको पता है ना कि x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहां पे हम अपने से खुद से 5 के साथ जो है ना वो x का पावर 0 रख दिए हैं, रख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 1 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 दिखाई देगा।
बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। बात समझ, तो 5x क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 0 क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। लिखते, लेकिन लिखते इस फॉर्म में तो है नहीं, लिखते हैं क्या 5, तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं इधर टर्म्स के हिसाब से। याद करो बाबू क्लास 9 का पोलिनोमियल वाला चैप्टर, उसमें मोनोमियल बताया गया था, जिसमें एक टर्म्स, जिसमें टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, तो टर्म्स डिवाइड होता है, टर्म्स पता चलता है प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया भाई 2x + 5, देख रहे हो ना 2x और 5 अलग अलग है, और उसको जोड़, उसको मतलब है ना अलग करने वाला कौन है, प्लस। ठीक है, तो 2x एक टर्म्स हो गया, 5 एक टर्म्स हो गया। फिर से बोल रहे हैं 2x + 5 लिखे, एक टर्म्स है 2x और एक टर्म्स है 5, और ये जो 2x और 5 को जो अलग अलग करने वाला है वो कौन है, प्लस है। और यहां पर माइनस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो टर्म्स मतलब डिवाइड होता है प्लस और माइनस से। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बोले बाबू तो ये अगर मोनोमियल है, क्या है, मोनोमियल है, तो इसका एग्जांपल 2x दे सकते हैं, और जिसमें एक टर्म्स हो, जिसमें एक टर्म्स हो। बाइनोमियल बाबू जिसमें दो टर्म्स, वन टर्म्स, इसमें वन टर्म्स को क्या बोलेंगे, जिसमें वन टर्म्स होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, क्या हो, जिसमें टू टर्म्स हो, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x + 5 क्या कहलाएगा, 2x + 5 कहलाएगा, जिसमें 2x है और 5 है, कितना टर्म्स है, दो टर्म्स। ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल है तो इसमें तीन टर्म्स दिखाई देगा, इसमें तीन टर्म्स दिखाई देगा। बात समझ, इसमें कितना टर्म्स दिखाई देगा, इसमें तीन टर्म्स दिखाई देगा। ठीक है, इसमें थ्री टर्म्स। क्वाड्रिनोमियल जिसमें चार टर्म्स दिखाई देगा, कितना, 4x³ + 5x² + 6x + 3, ये चीज चार टर्म्स दिखाई देगा बाबू। ठीक है ना, इसमें क्या, फोर टर्म्स, जिसमें फोर टर्म्स होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। बताओ कोई दिक्कत है ना, सिंप्लीफाई किए बाबू। ठीक है ना, तो डिग्री के हिसाब से चार, मतलब वैसे तो 5 होता है, ठीक है ना, और टर्म्स के हिसाब से क्या आपका 4, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। अब कहेगा कि सर 5 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऐसे तो बढ़ते चल जाएगा। ठीक है ना, और वही सारा टर्म्स एक जाकर के है ना बनता है, और उसी को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ये सारा का सारा पोलिनोमियल, ये सारा का सारा क्या है, पोलिनोमियल ही है। इसको भी पोलिनोमियल, ये भी हमारा एक प्रकार का पोलिनोमियल है। बोल रहे हैं ना भाई, इसको लीनियर, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ये क्या है, बात समझने, एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। क्या बाबू, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखो तुमको टर्म समझ में आया ना, मतलब ये तो आ गया उधर डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से क्या है ना, क्या क्या पोलिनोमियल होता है वो चीज हम लोग जान गए। ठीक है, अब आते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो इसका जो टॉपिक है, जहां से जहां ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज 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 ऑफ पोलिनोमियल, ध्यान देना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसका, पोलिनोमियल का जीरोज। देख रहे हो ना, इसका हिंदी अगर करके देखोगे तो किसका जीरोज, पोलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, एक क्या जीरोज होता है हम बताते हैं, पहले इसको ध्यान देना, पहले इसको बताते हैं। 5 मिनट समय लगेगा बाबू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझाने में। एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, कोई पोलिनोमियल लो। आपको पता है कि एक बात है, क्लास 9th में आप सीखे होगे कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय fx, है ना, px, qx, है ना, rx, कुछ भी बाबू, है ना। ए से क्या है कि पोलिनोमियल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या, एक क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। fx का मतलब फंक्शन ऑफ x, अब px का भी मतलब होता है फंक्शन ऑफ x ही होता है ना, पंटन ऑफ x नहीं होता है। बात समझ में आना, इसका कोई q है तो q अलग अलग मतलब है ना, नाम नहीं पड़ेगा बाबू। बात समझ में ना, एक ही नाम है। तो देखो जीरो जो क्या है, एक एग्जाम्पल सोचो, एक एग्जाम्पल सोचो। जैसे एक सिंपल सा, पहले एकदम एक सिंपल सोचते हैं, 2x + 5, एकदम सिंपल सोचते हैं, 2x + 5, यह एक पोलिनोमियल है। यस सर, पोलिनोमियल है। इसको मान लेते हैं fx, क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ये क्या है, fx, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझा रहे हैं, सीखना जरूरी है। अगर ये देखो बाबू, हम बोल दिए हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा पोलिनोमियल समझाएंगे, तो समझा देंगे, आपको पूरा पोलिनोमियल समझा देंगे, कितना भी लंबा वीडियो जाए। मतलब है कि 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका कॉन्सेप्ट खा जाएंगे, जी नहीं, आपको एकदम जितना भी जरूरी रहेगा ना वो कॉन्सेप्ट आपको देते जाएंगे। चलो ध्यान दो,
2x प्लस 5। तो यहां से जीरोस निकालना है तो क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल का जीरो। तो पोलिनोमियल क्या माने, एफ एक्स क्या कर दो, जीरो के बराबर। यहां क्या बोलो बाबू, यहां है 2x, एफ एक्स के जगह पर क्या लिख दो, एफ एक्स के जगह पर क्या है 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 5 लिख दो। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से सीखो, नहीं समझ में आ रहा है ना फिर से सीखो। एक है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 5 है। हम क्या बोले कि जीरोस निकालना है, तो एफ एक्स किसके बराबर, जीरो के बराबर कर दो। एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है 2x प्लस 5 है इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से बाबू 2x, अब प्लस 5 उधर जाकर के -5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू कितना आ रहा है, -5/2। और ये जो x का वैल्यू आया -5/2, यही हमारा जीरोज है, यही क्या है, जीरोज है किसका, तो एफ एक्स का। अब बोलेगा देखो इतना बच्चा करके इसको जीरोज ऑफ एफ एक्स बोल रहा है, इसको जीरोज ऑफ एफ एक्स बोल रहा है, लेकिन ये नहीं पता ओरिजिनली वो फील नहीं कर पा रहा है ना कि ये जीरोज है, ओरिजिनली फील नहीं कर पा रहा है। तो उसको फील करवाना होगा, उसको बताना होगा कि देखो बाबू एफ एक्स तुम्हारा क्या था, तो वो बताएगा एफ एक्स मेरा सर 2x प्लस 5 था, यही हमारा पोलिनोमियल था। यहां x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया -5/2 आया, रख दो वहां पर -5/2 प्लस 5, 2 से 2 ये गायब हो गया है ना, क्या बचा -5 प्लस 5 कितना है, 0 आया। देखो एफ एक्स कितना आया, 0 आया, एफ एक्स कितना है 0, तो पोलिनोमियल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो x का वैसा वैल्यू जो हम उस पोलिनोमियल में रखेंगे तो 0 वैल्यू दे देगा, वो का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा जीरो जो पोलिनोमियल कहलाएगा। फील आया, ये यहां से याद देखो बाबू x इज इक्वल टू -5/2, यहां पे रखे कहां पर, एफ एक्स में रखे तो कितना वैल्यू दे रहा है, 0। अगर -5/2 इसमें रखते और 0 नहीं आता तो ये हमारा -5/2 जीरोस और पोलिनोमियल नहीं कहलाता। अरे एकदम करेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम करेक्ट समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले, इतना है दूसरे स्लाइड में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ध्यान दो, ये क्या है, इसको मान लेते हैं एफ एक्स है ना। तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स इजिकल टू क्या करना होता है, जीरोस, जीरोस निकालने, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो क्या एफ एक्स को 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को 0, ठीक है ना। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू क्या, 0। बोलो भाई, किसी को दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अब आपको पता है कि इसको फैक्टराइज करना होता है, इसको क्या रखता है, फैक्टराइज करना होता है, लेकिन आधे स्टूडेंट को तो फैक्टराइजेशन आता नहीं है, नहीं आता, आधे स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन नहीं आता है। जाके क्लास में पता करो, दोस्त लोग से पता करो, आधे लोग को फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है। क्लास 10th में बच्चा पहुंच गया है, लेकिन आधे लोग को फैक्टराइजेशन नहीं पता है। देखो बाबू 6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को। अब हम यहां पर देखो भाई, जितना जो जरूरी रहेगा ना उतना हम करवाएंगे, लेकिन आज हमको पोलिनोमियल खत्म करना है। 6 को क्या करना है, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6। और ये जो मिडिल वाला होता है उसको ऐसे ब्रेक करना होता है ना कि वो 5 का 5 ही रह जाए, लेकिन मल्टीप्लाई होकर के कितना है, 6 आए। तो ये लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3x। देख लो 3 और 2, 3 + 2 5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है कितना, 6, कितना आ रहा है 6 इजिकल टू 0। यहां से क्या लेते हैं, कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकलेगा। लोएस्ट वेरिएबल में सबसे लोएस्ट पावर, तो x स्क्वायर प्लस 2x है, तो वेरिएबल सबसे लोएस्ट पावर क्या है, x कॉमन निकल के आया। और 2 और 1 में तो क्या 1 ही कॉमन रहता है, तो दिखाते नहीं है। तो x + 2, ये क्या हो जाएगा 3x + 6, 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू क्या 0। यहां देखो बाबू, ये दोनों फैक्टराइजेशन जब तुम कर रहे हो ना, तो ये दोनों सेम आना चाहिए, x + 2 और x + 2 हमेशा सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए, x + 2 और x + 2। ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो यहां से x + 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, x + 3 और इजिकल टू 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब क्या है, आपको पता है a × b इजिकल टू 0, इसका मतलब a इजिकल टू 0 और b इजिकल टू क्या 0। मतलब एक बात समझो, ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। a × b इजिकल टू 0 भाई, है ना, a × b इजिकल टू 0 है। अगर a × b को 0 होना तो चाहे तो a को 0 रखो, नहीं तो b को 0 रखो। a को सिर्फ 0 रखते हैं तो भी 0 × b मिल के 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ b को 0 रखते हैं तो 0 × a मिलकर के क्या हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यही बताता है, ये जरूरी नहीं है कि a और b दोनों 0 हो जाए। a भी 0 होगा तो भी 0 निकल के आएगा, b भी रहेगा तो भी 0, इसलिए यहां पर और लिखते हैं, एंड नहीं लिखते, एंड नहीं लिखते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है।
चलो ध्यान दो, तो x प्लस टू यहां से ध्यान दो बाबू, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0 लिखाएगा, और मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, इसको a माना गया, इसको b माना गया, ठीक है ना, a इंटू बी 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। बोलो आया समझ में, ax का वैल्यू निकला। अब देखो भाई fx है, क्या है, fx है एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या है, प्लस 6 है। और ध्यान दो यहां x का वैल्यू कितना है, x का एक बार वैल्यू माइनस 2 है, इसको रखो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे माइनस 2 का होल स्क्वायर करेगा भाई 4 होगा, इतना तो बुझाना चाहिए भाई, है ना। अब क्या है इधर 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा 10 हो जाएगा, इधर 6, आपको पता है 6 और 4 10 होता है, माइनस 10 कट के कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 दे दिया, अगर fx 0 आ गया मतलब माई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 क्या निकल के आया, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, चलो ध्यान दो। अब क्या है कि दूसरा है, अब x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर fx है, fx है क्या है, x की जगह पर क्या, माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे x की जगह पे माइनस 3 रखेगा ना, सिंपल सा बात है, प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 तो रख दिए, माइनस 3 प्लस क्या 6 प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, और 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15 प्लस 6। आपको पता है, सबको पूरे बच्चा को पता है 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो भाई यहां आ रहा है ना, यहां भी 0 आ रहा है, 0, और यहां देखो x का जो वैल्यू निकल गया माइनस 2 है, कितना माइनस 3, और x इजिकल टू माइनस 2 रखने पर 0 आ रहा है, x इजिकल टू माइनस 3 रखने पर कितना आ रहा है, 0 आया। इट मीन्स ये बोल सकते हैं बाबू, x इजिकल टू माइनस 3, या ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं -2 एंड -3 आर द hence are the zeros of fx, ठीक है। देखो भाई आधा अधूरा पढ़ाने का मतलब है ना, हमको मतलब ही नहीं पता चलता है, आधा अधूरा पढ़ा करके निकल जाते कि जीरो जो तुमको समझ में आता होगा कि जीरो जो पोलिनोमियल हमको आता है, और एकदम अरे भाई जिसको नहीं आता वो तो सीख लेगा ना, कि अब तो सीख गया होगा कि एक्स का जो वैल्यू मतलब निकल के आता है वही जीरोज ऑफ क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। क्यों कहलाता है, वहां पे उस पोलिनोमियल में जाकर रखते हैं, उसके पूरे वैल्यू को जीरो कर देता है, उसके पूरे वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो, इसलिए वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहला रहा है। हमारा बात समझे, चलिए ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा देखो भाई तुमको पहले ही बताना है ना, भूल गए है ना, वो तो हम लोग स्टार्ट कर दिए वीडियो एकदम जोश जोश में। देखो भाई जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। बात समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है हम लोग को 10th में, वही वो है, उसी पे हमको काम करना है, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल्स भी ले रहे थे, तो देखोगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, क्या चीज था, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में था। कोई दिक्कत नहीं, बच्चा है ना, जैसे हम समझ रहे हैं वैसे तुम भी समझ रहे हो, ठीक है। चलो लेकिन आपसे ज्यादा समझ रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चा बहुत ज्यादा समझता है ना। बच्चा क्या है ना, वो अभी 5G 6G में है, तो हम लोग से ज्यादा समझ रहा है, ये तो पक्का गारंटी वाला बात है, ठीक है ना। चलो आते हैं, टाइम कम है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक, अब क्या ना देखो, अब कोएफिशिएंट्स क्या होता है, क्लास 6 में एक टॉपिक था कि कोएफिशिएंट्स क्या था, कोएफिशिएंट्स था। थोड़ा सा बाबू समझ दो हर चीज, ये नहीं कि आपको जीरोस के बारे में समझा दिए, कोएफिशिएंट्स एक वर्ड आया। हो सकता है कि बहुत ऐसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जिसको है ना कोएफिशिएंट्स नहीं पता होगा, लेकिन बताना मेरा काम है ना भाई, बताना मेरा काम है, हम कैसे छोड़ देंगे। 2x प्लस 5x प्लस 6। अच्छा ये अभी जो पोलिनोमियल लिए थे, अभी जो रिसेंटली जो पोलिनोमियल लिए थे, जो एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे, ही लिए थे, इसी पे काम करते और इसी को लेकर के आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि देखा है बाबू, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सर, यस सर इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा बताओ कोएफिशिएंट, अगर हम इसमें थोड़ा सा ज्ञान बांट ले कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो हम देखो बाबू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर है, हाँ सर एक्स स्क्वायर है, इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या है, तो बोले सर इसके पहले तो सर 1 लग रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
तो बोले भाई ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो गया 1, तो 1 हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे, अगर आपसे, अरे हम किससे पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये होगा 5, क्या हो जाएगा 5। अरे भाई एक्स को छुड़ा करके कौन दिख रहा है, ये भाई अंडा दिख रहा है, नहीं अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, एक है 5 है ना, एक है 5 है, ठीक है ना। और क्या है कांस्टेंट टर्म, इसमें अगर आपसे पूछे कांस्टेंट टर्म, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म अगर आपसे पूछे तो बोलेगा सर कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं लगा हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं जिसमें एक्स नहीं लगा हो, और वो कौन सा नंबर है, वो 6 है। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी बोलेंगे तो 1 समझना है। अगर यहां पर कोई भी और नंबर रहता, -2 रहता, तो -2 लिखना पड़ता। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई, 5 है, यहां पर अगर 5 है तो 5 लिखाएगा, और अगर 4 रहता तो क्या लिखा था, 4 लिखा था। बात समझ रहे हैं, बात आप समझ रहे हैं, बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यस यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 6 कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 6 है, कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, चलो ठीक है, ये आ गया कोफिशिएंट। चलो अब क्या है, समझने वाली बात है, रिलेशन बिटवीन जीरोस क्या होता है वो समझने बाती है ना, बस थोड़ा सा समय दीजिए, समझा देंगे आपको बाबू, है ना। इट्स माय गारंटी, ये मेरा गारंटी है, आपको समझा देंगे, है ना। इतना है बाबू, इतना है नॉलेज कि तुमको समझा करके रखेंगे, कैसे भी समझा देंगे। बात समझ रहे हैं, कैसे भी समझा देंगे, हर तरीका पता है हमको समझाने का, हर तरीका, एडवांस लो, मतलब क्या है, एकदम बैठा दीजिए बच्चा को, कुछ नहीं आए बैठा दो उसको मेरे सामने, या तुम वहीं पे बैठ करके एकदम देखो, ठीक है ना। नहीं आ रहा मैसेज करो कि सर हमको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अपना क्या करें। देखो बाबू, दो चीज होता है, एक होता है डॉक्टर, एक होता है टीचर, एक होता है वकील। देखो टीचर से है ना, अगर स्टूडेंट क्या करेगा, अगर जाता है तो उसको पहले टीचर को पहले बता दो, जो सामने जो भी टीचर है पहले अपना जितना भी, मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, नॉलेज नहीं है या नॉलेज है तो जाकर के उनके पास रखो। टीचर को पहले बोलो कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा है, मतलब मेरे पास इतना जान रहे, बस सर ये नहीं जान रहे, वो नहीं, वो क्या करेगा तब ना जाकर के आपको कुछ, मतलब आगे उस तरह से आपको आगे ले जाएगा। अब उसको पते नहीं है तो कैसे हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के बोलना है, ठीक है ना, कि कोई भी है, चाहे देखिए अभी इस प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप मैसेज करोगे, है ना, इतना दूर तो आ नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, मैसेज करोगे। मैसेज करोगे क्या, कि सर हमको ए प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड, नॉट एक्स्ट्रा, पढ़ाई से रिलेटेड अपना प्रॉब्लम शेयर करना भाई, ठीक है, तभी जवाब दे पाएंगे, नहीं तो जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना आप, क्या हम बोल रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड, तो अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, उतना बकवास नहीं, एक एग्जांपल लीजिए सर, 2 एक क्या है, क्या है, अभी कौन सा एग्जांपल लिए थे, अभी लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अभी इसी को रखने देते हैं बाबू, इसलिए क्योंकि आपको हमको समझाना है ना, डाइवर्ट नहीं करना है, समझाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अच्छा यहां से जीरोस निकाले थे, यस सर जीरोस निकाले थे, कैसे निकाले थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखे थे सर, और एक्स स्क्वायर और इसको लिखे थे 5 को लिखे थे 2x, याद कीजिए 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखे थे, ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे, एकदम लिखे थे। यहां से x कॉमन निकाले थे x प्लस 2, और यहां से 3 कॉमन निकाले तो, और यहां x प्लस 2 बचा था, उसके बाद x प्लस 2 को कॉमन निकाले थे, और x प्लस 3 यहां इज इक्वल टू 0 बचा था, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखे थे, और x इज इक्वल टू -2 आया था, और करके यहां पर बाबू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखे थे, इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या है, -3। बात समझ, तो यहां से अगर बोले सो द जीरोज ऑफ एफ एक्स कितना निकल के आया, वो निकल के आया एफ एक्स, जो निकल के आ गया एफ एक्स आर -2 एंड -3, -2 एंड -3। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई, नहीं ना, चलो नहीं प्रॉब्लम है, इसको हटा देते हैं भाई। कोई दिक्कत, तो द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर क्या, -2 एंड -3, ठीक है। चलो एक बात बताते हैं, समझना बात को, इस जो -2 आया है, डरना नहीं, जो बोलने वाले हैं उसको डरना नहीं, है ना। इस जो ए माइनस हुआ है उसको मान लो -2, सॉरी अल्फा मान लो, क्या मान लो, अल्फा। ये जो -2 आया है उसको अल्फा मान लेते, क्या मान लेते, अल्फा मान लेते। एंड जो -3 आया है उसको बोल देते हैं बीटा, क्या बोल देते हैं, बीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अच्छा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितना जीरोस निकल के आता है? 2 जीरोस निकल के आता है सर, आता है ना 2 जीरोस। पहले भी बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियोस में आपको दिए थे, उसमें आपको बताए थे क्वाड्रेटिक में कि कितना जीरोस निकल के आता है। वही जीरोस निकल के आएगा, 3 निकल के नहीं आएगा, 1 निकल के नहीं आएगा। जितना डिग्री होगा उतना ही वैल्यू निकल के आएगा, बता चुके हैं। तो अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू कितना? -3। अल्फा क्या है सर? अल्फा क्या है? किस राक्षस का नाम है अल्फा? अल्फा बाबू एक टर्म्स है। क्या है? टर्म है जिसको जीरोस में हम लोग मतलब क्या करते हैं? यूज करते हैं। अच्छा क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस निकल के आएगा, एक -2 और -3। और एक क्या है? एक्स का वैल्यू है। एक क्या है? एक्स का वैल्यू। बात एक क्या है? एक्स का दोनों जो है ए एक्स का वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने मान लिया और आपने भी मान लिया कि ये -2 है, सॉरी अल्फा है। क्या है? अल्फा है। और -3 को क्या मान लिया? बीटा। क्या है? क्या है? बीटा है। बेटा नहीं, बीटा। क्या? बीटा। अब ध्यान देना है आगे क्या। तो आगे बोला है कोफिशिएंट्स, हमको रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। क्या चीज? तो जीरोस का। क्या चीज? जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट्स ऑफ, अच्छा जीरोस का बात करें, जीरोस का बात करें, समझना है बात को, समझना है। जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को क्या करो? ऐड करो। अल्फा और बीटा को ऐड करो तो बोलोगे सर ए अगर ऐड करते हैं सम ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? ध्यान देना, सम ऑफ जीरोस। समझ रहे हैं बात? सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या? अच्छा मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, और ज्यादा समझ में आना चाहिए। एकदम आएगा, चलो ध्यान दो। तो देखो भाई, ये अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर, ए अल्फा है और ए बीटा है ना, जो कि अल्फा इजिकल टू -2 और बीटा इजिकल टू -3। तो ए अल्फा एंड बीटा क्या है? तो अल्फा एंड बीटा एक नोटेशन है, जीरोस का नोटेशन। मान लिए हैं कि अल्फा एक जीरोस है, अल्फा -2 की तरह है। मान लिए हैं कि बीटा क्या है? -3 की तरह है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, ऐसा हमने माना है। क्या है? माना है। लेट 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 अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। देन क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अब तो ठीक है ना? अरे बोल क्या, वो तुमको थोड़ा देर पहले बोले, तुम कैसे भी पढ़ाई करोगे ना तुमको समझा करके रखेंगे, ये गारंटी है। बात समझ में आना? तो अल्फा एंड बीटा क्या है? तो जीरोज है। क्या है? जीरोज है, एफ एक्स है। तो एक होता है सम ऑफ जीरो, हमको रिलेशन निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज, देखो सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, और जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा, और सम का मतलब जोड़। तो क्या कर दिए? जोड़ दिए। अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलोगे तो सर अल्फा का वैल्यू -2, अब बीटा का वैल्यू बोलो तो क्या? -3। अब देखो जोड़ घटाओ तो आना चाहिए तुमको, -2 अब प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इतना तुम आना चाहिए। आ रहा समझ में? अच्छा चलो ठीक है, दूसरा बात समझो। कोफिशिएंट। क्या? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो दो तरीका है इसको सीखने का। एक जो ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है, हम देखो क्या है ना कि ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जा रहे हैं, हम एग्जाम्पल से सारा चीज तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल से, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? इससे तुमको क्या मतलब मेरा मानना है कि बच्चे को ऐसे समझाते तो जल्दी समझ में आता है, और उस तरह से अल्फा और बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का रिलेशन निकाल करके उसे बड़ा, बच्चा वहीं पे खत्म, धाराशायी, उसको समझ में नहीं आया आगे। समझे? वहीं पे डर के अल्फा और बीटा का उसका रिलेशन वहां से प्रूविंग देख करके डर जाता है। अरे भाई बस यहां पर बच्चा को क्या ज्यादा से ज्यादा क्या दिक्कत करेगा? अल्फा का वैल्यू -2 मान रहे हैं, बीटा का वैल्यू -3 वाले, बस ये दिक्कत करेगा। और बच्चा इतना भी 10th क्लास में पहुंच गया और इतना भी नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा? तुम ही बताओ ना। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं भाई, कोई नहीं रोकेगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 -3 कितना आ गया? -5 आ गया। वेरी गुड। ये क्या लिख रहे हैं सर? देखिए ना भाई, जलवा देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना है, ये तो है ऊपर में क्या? ऊपर में क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है? एक्स, ए वाला एक्स कहां गया? ए वाला एक्स। और नीचे में क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के पहले वाला, और बता चुके हैं इससे पहले, एकदम बता चुके हैं, आपको एकदम याद होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज आगे में क्या लगा लीजिएगा? माइनस लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? माइनस लगा लीजिएगा।
देखना है, अब देखने हैं कि क्या है, अब मतलब क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है एकदम देखना है। तो माइनस है, माइनस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक माइनस कहां, अच्छा कोई बच्चा है ना पूछ सकता है सर ये माइनस कहां, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स समझ में आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिए उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ए तो हमको समझ में है, ए माइनस कहां से लाए, खानदानी, क्या है ओ माइनस, है ना जो खानदानी है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है वो खानदानी है, ओ नहीं जाएगा, खानदानी मतलब समझते हो ना, वैसा चीज जो आ गया एक बार जीन में आ गया ना वो जाने वाला नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, वो नहीं जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या क्या आ गया माइनस, ए माइनस, तो ऐसे कौन समझाता है, ऐसे कौन समझाता है भाई, खानदानी ये चीज ऐसे हुए, है ना ए, अरे भाई समझना है तुमको, मैथ्स बनाना है, क्या बनाना है, मैथ्स बनाना है, समझो ए क्या माइनस, क्या है माइनस, ए क्या है इसका खानदानी है, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 है, क्या है 5 है, अरे है ना देख भाई एक्स का कोफिशिएंट 5, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, कितना है 1 है, देखो भाई अभी पढ़ा है 1 होता है, अब कितना है देखो तो -5 है, क्या है -5, अरे गजब, अरे गजब आ गया गजब, ये तो क्या है यार, ये तो सिंपल सा बात, ये क्या है आपका जीरो अल्फा प्लस बीटा है जो कि कितना है -5, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है -5, सेम, ये दोनों सेम निकल के आ रहा है, ये दोनों सेम निकल के आ रहा है, अरे गजब हो गया यार, है ना। तो अच्छा गजब नहीं हुआ, अरे भाई यही तो प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देयरफॉर कि सम ऑफ जीरो जो होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझ, ये आपको जानना है, यही तो रिलेशन निकालना है, यही तो रिलेशन निकाल करके देना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना, ये आपको जानना है, और ये आपको प्रूव करके दिए बाबू, देखो ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -5, और ये क्या -5 आया, कोई डाउट, कोई डाउट है तो बोलिएगा। अच्छा एक बात तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, एक और रिलेशन, ये पहला रिलेशन कितना है, ये पहला रिलेशन, ये क्या निकल के है, ये हमारा ए नंबर याद रखिएगा, बी नंबर पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, आपको पता है अल्फा का वैल्यू कितना आया था सर, अल्फा का वैल्यू -2, अब बीटा का वैल्यू -3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, -6 नहीं भाई 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल होता है, इतना तो पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3 कितना आ गया 6 आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या है समझना है, अब क्या है कि लेते हैं कांस्टेंट टर्म, क्या लेते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाला बात, अच्छा याद करो क्या था, एक्स स्क्वायर था, पोलिनोमियल हमारा क्या था, यही था, पोलिनोमियल हमारा तो यही था, बोलो यही था, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, ऊपर में 6 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1, तो कितना आ गया 6 आया कि नहीं, और ये भी कितना आया 6 आया, दोनों बराबर। अच्छा तो आप कंक्लूजन या रिजल्ट बोल सकते हो, इसको कंक्लूजन या रिजल्ट बोल सकते हो, बी नंबर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो किसके बराबर, सॉरी किसके बराबर होगा, तो वो होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होगा कि नहीं भाई, तुम्हारे सामने जितना भी चीज है ना तुम्हारे सामने है, कोई छुपा करके नहीं चीज है सामने, 6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा डिवाइड, है ना, एक कांस्टेंट टर्म एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी 6 निकल के आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट निकल के आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो अल्फा बीटा होगा, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या, कुछ लोग तो बोला अरे भाई प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना, क्या होता है गुना, मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एनी डाउट, किसी को भी डाउट है तो बोलो, देख लो भाई यहां
रिलेशन निकाले, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा था। फिर सम ऑफ जीरोस जो निकल के आया है, यहां से एक रिलेशन निकाले माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज निकाल के आपको दिए। फिर अगला रिलेशन बताया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो होता है -2 इंटू -3 होता है, दैट इज इक्वल टू 6। ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। रिजल्ट कितना बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक आपको जो सीखना है, आपको जो अब एकदम सीखना है और याद करने वाला चीज जो है बाबू वो समझना है। देखो इससे पहले जितना भी वो 9th और 10th का मिला जुला करके जितना भी अभी काम चल रहा था, अब समझना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखाएगा, किस फॉर्म में लिखाएगा वो बताना है। तो देखना है एफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि हमको पढ़ना है। तो अभी तक क्या पढ़ा रहे थे सर? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड ऑल दिस, ठीक है? अरे बात समझे में? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, ए क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और ए बी सी क्या होना चाहिए? ए बी सी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर आपको पता होगा, बचपन में रियल नंबर किसको पढ़ते थे? रियल नंबर क्या होता था सर? नहीं भूल गए होंगे सर, रियल नंबर नहीं पता है सर। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन हाँ चलो बता देते, चलो बता ही देते हैं रियल नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 0, ये क्या है? ये सब आपका क्या है? रियल नंबर में आता है। √2 है ना, √3, √4 नहीं, √4 तो हो जाएगा, तो हो जाएगा √6, √15, ये सब जितना भी नंबर है बाबू वो सब क्या है? रियल नंबर। अब तो समझ में आ गया ना? अच्छा सर रूट में भी होगा वो भी रियल नंबर कहलाता है, और बिना रूट वाला भी रियल नंबर कहलाता है। अरे गजब तुम समझा यार, गजब समझा। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। बट लेकिन एक कंडीशन है बाबू, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाए मेरे दोस्त, अगर मेरे दोस्त 0 हो जाए, ए अगर 0 हो जाए किसके, है ना, ए 0 हो जाए मतलब ए बराबर हो जाए 0 के, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 खत्म, बचा क्या? लीनियर। क्या बचा? लीनियर। और लीनियर तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक, इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक्स स्क्वायर होना जरूरी है। यस सर होना जरूरी है, यस भाई लोग, है ना, होना जरूरी है। चलो ध्यान दो, अभी क्या सीखे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट, एकदम ये जानना है, एकदम याद कर लेना है इस पूरे चीज को। लेट अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस निकल के आएगा पता है, एक अल्फा निकल के आएगा, एक क्या निकल के आएगा? बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, या बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स, देन ध्यान दीजिएगा एकदम। अगर अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोस है, इस पोलिनोमियल का क्या है? जीरोस है, तो क्या होगा? अभी बताए कि सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा और प्लस बीटा होता है, अभी निकाल के दिए। आगे में माइनस खंदानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, ओ हो क्या दिक्कत आ जा रहा है यार, है ना, माइनस क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलना है। ए रिजल्ट ए निकाल रहे, क्या निकाल रहे? ए। और इसको एकदम जाना है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस माइनस इसका खंदानी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, बी। एक्स का कोएफिशिएंट बताइए सर, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स को छोड़ा करके क्या है? बी। भाई क्या लिखाएगा? माइनस बी लिखा है, अरे मतलब बी लिखाएगा, माइनस तो उसका खंदानी माइनस बी। एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। क्या है? तो ए है। तो एक रिजल्ट निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा? वो आपका होगा -b/a। कोई दिक्कत वाली बात?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ए बी नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, यहां माइनस नहीं, यहां पर कोई माइनस, कोफिशिएंट, कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? इसको शॉर्ट में लिखे तो अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म भाई बोलो, कांस्टेंट टर्म क्या है? सी, क्या है? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, तो यहां क्या लिखा जाएगा? ए, तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए, क्या हो जाएगा? सी बाई ए, कोई दिक्कत वाला बात? ए भाई तुमको जानना पड़ेगा, ए पूरे पोलिनोमियल में तुमको जानना ही जानना है, ए नहीं जानोगे तो पोलिनोमियल नहीं बनेगा, एक बात लिख लो, नहीं होगा, एकदम नहीं होने वाला। अगर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी तक दिमाग में नहीं गया ना, तो समझो कि आगे पोलिनोमियल खराब होने वाला है तुम्हारा। बचा लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन इतना करने के बाद बचाएंगे, ठीक है ना? कुछ तो होना चाहिए बचाने के लिए ना भाई आगे, तो एक कर लो ना, सिंपल। नहीं हो रहा है, रटवा देंगे, हमारा क्या है, हम बात समझ ना, अपन का क्या है, ठीक है ना? हम तो भाई रटवाना है, ठीक है ना? तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा सर, तो अल्फा प्लस बीटा, हमेशा हमेशा यही सोचना है। अगर जिंदगी में तुमको कभी भी ऐसा पता चले कि ऐसे ऐसे बोले, ऐसे बोलो, समझो समझो, अल्फा ऐसे समझना बात को, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, फिर से समझना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ, अभी लिखवाएं अल्फा एंड बीटा क्या होगा, अगर ये जीरोज होगा, क्या होगा? जीरोज होगा, देन बस दो ही बात दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद नहीं आना चाहिए। अगर बोल दे, चिल्ला करके क्वेश्चन बोलता है भाई, चिल्ला करके क्वेश्चन बोलता है, आई एम अल्फा एंड बीटा एंड आई एम द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है? अब उसके बाद क्या सोचना था, वो तो क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन उसके बाद तुमको सोचना क्या है? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का बात होगा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का बात होगा, तुमको भी यही सोचना है हमेशा। ऑल तीसरा कोई बात याद आना चाहिए? नहीं आना चाहिए भाई, तीसरा कोई दिमाग में बात नहीं आना चाहिए। अगर अल्फा बीटा जीरोज रहेगा तो पहला बात हमें यही समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा यही आपको आना ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई होगा, और कुछ नहीं आना चाहिए, यही बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं बाबू क्वेश्चंस पे, बहुत चीज आपको बता चुके। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x। अच्छा, ये क्या निकालना है? जीरोस निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा, ये चीज सिंपल सा है, कोई नया चीज नहीं, सेम चीज, ऐसा एग्जांपल आपको बता चुके हैं, क्या किए? एग्जांपल में बता चुके हैं। टॉपर भी मान लेते हैं कि एफ एक्स कितना है बाबू? 6x स्क्वायर माइनस 7x को इधर लीजिए आर, ठीक है, और -3 को, -7 को इधर रखना क्या जरूरत था? क्या एकदम जरूरी था सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट लिखना होता है। आपको बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका, मतलब हर एक पोलिनोमियल उसी तरह से दिखना चाहिए। तो एक एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सी होता है, इसलिए ऐसा इसको लिखा गया है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, तो एफ एक्स क्या कर दीजिए? जीरो कर दीजिए। एफ एक्स कितना है? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है? जीरोज है, जीरो है, ठीक है ना? अब देखो, अब यहां पर क्या है ना, बच्चा लोग कितना, इतना तो सिखा दिया जाता है, इतना सिखा दिया जाता है, बच्चा आकर के यहीं पे फंस जाता है ना? उसको फैक्टराइज करने नहीं आता है, उसको बोलते हैं भाई समय ले लो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 20 दिन नहीं, 2 दिन जाकर के फैक्टराइजेशन सीख लो, है ना? जाकर कितना समय लगेगा भाई? 15, 20, 30 सवाल कर लो, 15, 20, 30 सवाल नहीं हो पा रहा है तो नहीं आएगा भाई। एक बात समझो, जो बात है ना, हम क्लियरिटी बोलेंगे कि तुमको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तो फैक्टराइजेशन तुमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? एकदम सीखना चाहिए भाई, एकदम सीखना पड़ेगा ही, तभी नहीं आएगा, ठीक है? हम कैसे बोले? एकदम एकदम जो फाइनल बात रहेगा ना, वो बात बोलेंगे, मिलाने जुलाने वाला कोई बात नहीं। 6 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा।
बीच में क्या है -7 है। -7 को कैसे ब्रेक करते हैं आपको पता है, मेरा तरीका यही है बाबू, ठीक है ना। ये क्या है, -8 निगेटिव है, ठीक है। -7 क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा। 9 -9 और 2, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, -18 आ जाएगा। और इसको प्लस करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तरीका यही है ना। हम सिखाएंगे बाबू, हर चीज सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² -9x +2x, कितना बोलो बाबू, +2x। तब नहीं माइनस, और 9 -2 और -9 और +2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको पता है यहां से क्या कॉमन निकलने वाला है, यहां से एकदम सबको पता चल रहा है, 9 और 6 में 3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है। एक क्या बच जाएगा, 2x, ठीक है, माइनस, अरे भाई देखो, एक 2x है, एक बाहर निकला, एक तो रहेगा ना, 6 का 3 आ गया तो क्या 2 रहेगा ना, 6 × 2 मतलब 3 × 2 6 होता है, 3 बाहर तो 2 रहेगा, इतना समझना पड़ेगा भाई। 9 है 3 तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो वीडियो भाई 50 घंटा का भी बना देंगे जोड़ घटाओ के, है ना, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां से कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0। ये बड़ा हमेशा बोले कि ये दोनों हमेशा सेम आता है, 2x - 3 और 3x + 1 = क्या आ गया, 0 आ गया। आपको पता है क्या करना है कि 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 लिखाएगा। x का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू, अगर आप समझदार हो, बहुत समझदार है सर, ये -3 उधर जाएगा, +3 और 2 नीचे आ जाएगा, क्या है, 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, 3/2 आया, एक का है -1/3, है ना। तो लिखना पड़ता है द zeros of fx are 3/2, कितना, 3/2 एंड -1/3। कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक। नाउ 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 सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये हमारा अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है, यही काम किए हैं पिछले सवाल में। ये क्या है, हमारा जीरोस है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस -1/3। इसको काम करो, इसको थोड़ा सा करो, 3 2 एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, और इधर क्या हो जाएगा, +-2 कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। 7 कितना आएगा भाई, 7/6 आएगा, 7/6 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, आगे में माइनस, नीचे में क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। x² क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बताओ यहां से क्या है, तो -7 है, क्या है, -7 है। और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/6, 7/6 क्या आ जाएगा, 7, वहां भी 7/6, यहां भी 7/6 आ रहा है। तो ये जीरोस और उसके कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो भाई। कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं ना, चलो आगे बढ़ते। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ये लिखना पड़ेगा, देखो ये क्या है ना, ये लिखना पड़ता है बाबू थोड़ा सा अच्छे से, तब जाकर के नंबर मिलता है। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस जो होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो भाई स्कूलिंग मेथड में तो यही लिखना पड़ेगा, बात समझे ना। ये पूरा ऐसे लिख करके दे दीजिएगा, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, अब क्या प्रोडक्ट, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये ध्यान देना भाई, ये जीरोस लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, बोल भी रहे हैं, ये क्या लिखा रहा है, जीरोस लिखा रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस एक है 3/2, क्या है, 3/2 है, और -1/3 है, क्या, -1/3। बात समझ में आ रहा है। एक क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई, देखो कुछ कुछ है ना। देखो अब क्या है कि हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, क्या कर रहा है, रिलेशन वेरीफाई करना है।
ठीक है ना, क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो 3 को -1, देखो 3 3 काट सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, तो इसको रहने देते हैं। 3 और -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही बात है। अब क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है बताओ, -3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ 6, तो -3/6 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, दोनों सेम आया, इसलिए देयरफॉर लिख देते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर है किसके, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लिख लेना भाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाला बात, वो लिख लेना भाई, उधर रहना, इतना इतना बता रहे कोएफिशिएंट ये सब चीज है ना, उतना तो तुम लिख सकता है। बताओ कोई दिक्कत है वाला, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस। अच्छा फिर जीरोस निकालना है, एक्स स्क्वायर -2 है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो भाई, अब हम जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तुमको सिर्फ जीरोस निकाल करके देंगे, वेरीफाई तुमको करना होगा। एक मिनट, देखो भाई, 2 ऐसा सवाल बनाए हैं, बाकी वेरीफाई तुम्हारे ऊपर, बात समझ रहे हैं ना, तो क्या है तुम्हारे ऊपर, बोले कि सर मेरे ऊपर छोड़ करके चल जा रहा है, अरे भाई कुछ तो करोगे ना तुम, सब चीज हम करके दे देंगे, तो फिर तुम्हारे अंदर इनोवेटिव आइडिया कैसे जगेगा, है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ भाई तुम करना, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर -2, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जीरो, क्योंकि जीरोस निकालना है, तो एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है। एक बात समझो, एक्स स्क्वायर और क्या है, -2 है, ये देखो अब यहां पर क्या है ना कि कोई अगर देखो, अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं याद है, फिर तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन गया, क्या है, गया, सिंपल सा बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा क्या सोचता है ना, बच्चा सोचता है, ठीक है, बच्चा वहां तक सोचता है, लेकिन वहां तक सोच जाए भी तो भी मतलब वहां तक सोच जाए तो भी ना, सोच ले वहां तक तब सही है, नहीं क्या है, तो यहां से 2 तरीका, आपको पता है यहां से 2 तरीका है, यहां से क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स का होल स्क्वायर ही रहने देंगे, एक्स का क्या रख देंगे, होल स्क्वायर ही रख देंगे, और 2 है तो इसको √2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, ऐसा ही करेंगे ना। एक तो मेथड ये हो गया हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको रख दो, ए हो जाएगा एक्स, एक बार प्लस और एक बार माइनस, √2 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार माइनस, आ रहा भाई। इसके बाद आपको पता है क्या करना है कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, √2 हो जाएगा, तो एक वैल्यू निकल के आ गया हमारा -√2 और एक वैल्यू क्या निकल के आ गया, √2 आया। देखो भाई यहां से क्या ना, और एक और मेथड, ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 है, यहां से कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 लिखेंगे, सही है, लेकिन यहां तक लिखना x और इसको स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 होगा, प्लस माइनस √2 होगा, तो x का 2 वैल्यू यहां से, एक प्लस √2 और x का वैल्यू क्या, एक -√2, यहां से भी तुम कर सकते हो। एक चीज हम उस समय बताना चाह रहे थे कि 2 मेथड से यहां से कर सकते हो तुम, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप कोफिशिएंट फाइंड कर लोगे, जीरोस का कोफिशिएंट फाइंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे, आशा करते हैं आप कर लोगे, एकदम कर लोगे, हमको पक्का पता है कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे, जहां पर टफ बनेगा वहां पर हम खुद कर देंगे, ठीक है ना, आ रहा है तो कर दें या कि कर लोगे, दिल से आवाज आ रहा है हमको ना कि तुम कर लोगे, पक्का एकदम अंदर से वाली फील आ रहा है कि तुम कर लोगे, ठीक है ना। तो अंदर वाला आवाज क्या होता है, अंदर की जो आवाज होता है, आत्मा की आवाज होता है, वो क्या होता है, सही बोलता है, और आप लोग क्या कर लोगे, इसको कर लोगे, हमें पता है, ठीक है। आगे सवाल करते हैं, क्या है, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है बाबू, है ना, obtain the zeros of quadratic polynomial this and verify the relation between its zero and coefficient। देखो भाई एक सवाल देकर के तुमको छोड़ सकते थे कि नहीं, अपना काम आसान कर सकते थे कि नहीं, लेकिन देखो ला रहे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ला रहे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है √3x² -8x + 4√3, ठीक है, तो क्या करना है, एफ एक्स इजिकल टू 0 करना है, बहुत अच्छा, ये तो बार बार कर रहे हैं साहब, ठीक हो, जीरोस निकालने हैं तो भाई एफ एक्स इजिकल टू 0 करना ही पड़ेगा। क्या है, √3x² है, -8x है, +4√3 इज इक्वल टू क्या है, 0।
इस √3 को देख करके ना आधा को है ना, मतलब प्राण, मतलब वो क्या होता है, सूख जाता है ए, मतलब रूट को देख करके, क्योंकि रूट वाला फैक्टराइजेशन उसको मतलब क्या लगता है, दिक्कत लगता है, इसलिए, है ना। मेथड जान लो, कुछ कुछ मेथड जान लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, करिए इसको। बोलो भाई। तो √3 x² - 8x + 4 देखो भाई, जो तुमको मेथड बता चुके हैं उससे डाइवर्ट नहीं होता है, सिंपल सा बात। ए कांस्टेंट और ए x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 है, ए 4√3 और ए √3 है। बचपन में √3 मल्टीप्लाई किए 3 आता होगा, मेरा भी 3 आता है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को क्या करते हैं, इसको इसको जो ये 8 है ना उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। तोड़ने पर मल्टीप्लाई होकर के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आ रहा समझ में। -8x सही है, चलो ठीक है। तो √3x² और 8 को लिख दिए -6x और -2x। -6 और -2 -8, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। भाई टेबल याद है, ठीक है ना, आपको भी याद करना चाहिए। 4√3 = 0। रूट देखो भाई, अब यह ना बच्चा का प्रॉब्लम ये सब है ना, एक ये प्रॉब्लम है बच्चा का, दूसरा है ना कि √3 और क्या इधर 6 है। अब ये 6 में उसको पता नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि 6 में √3 भी कॉमन होता है। उसको तो पता है कि अच्छा इसमें क्या आता है, 2 और 3 कॉमन होता है। अरे भाई इस 2 में हम 2 को √2 देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 को इस 2 में कितना कितना √2 देख सकते हैं हम, √2 देख सकते हैं कि √2 और √2 मल्टीप्लाई करिएगा 2 आ जाएगा। बोलिए, √2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आ जाएगा। और ये जो 3 है इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे इसको ऐसे दिखाने का कोशिश कर दो, ये चीज हो गया। तो √3 मल्टीप्लाई होकर के कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। इतना भाई पता होना चाहिए यार, है ना। तो √2 भी कॉमन है किसमें, 6 में। 2 और 3 तो है भाई, वो सबको झलकता है, वो सबको दिखता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ना कि √3 भी कॉमन उसमें से निकल सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, देखो तो यहां पर √3 है, क्या है √3, तो √3 और x कॉमन है, तो x² और x है तो x कॉमन निकलेगा। यहां पर क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा माइनस। अगर भाई तुमको इस √2 को है ना, ध्यान देना, इसको तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है ना, इसका से कोई लेना देने। एक √3 का हटाते हैं, एक क्या इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये कॉमन निकलेगा। बचा क्या, ये 2 बच गया, और क्या बच गया, √3 बच गया। तो क्या लिखा जाएगा, 2√3। क्या लिखा जाएगा, 2√3 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, देखो प्लस है माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस है, और यहां पर क्या है, तो प्लस माइनस में माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन आगे में चेंज करता है। और 4 और 2 में कॉमन क्या है, तो 4 और 2 में भाई 2 ही कॉमन है, क्योंकि इधर √3 है, इसमें कोई √3 वाला कॉमन देने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो -2 x ठीक है ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ गए तुम लोग। ये है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और 2 कॉमन तो क्या हो गया, 2√3 = क्या, 0। तो x - 2√3 x - 2√3 ये हमेशा क्या आना चाहिए, ये हमेशा सेम आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसलिए यहां भी हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा की तरह यहां भी सेम आ रहा है। और x - 2√3, ठीक है, और क्या है, √3x - 2 = 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, x -2 x - 2√3 = 0, और √3x - 2 = 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और यहां से √3x और 2 उधर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। बोलो भाई, कोई परेशानी वाली बात है तो बोलो। x = 2√3 और x = 2/√3, ठीक है ना। अब बच्चा ना √2 देकर के हो सकता है कि कोएफिशिएंट्स बराबर ना कर पाए, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं कर पाए √2 देख करके, क्योंकि सॉरी रूट देख करके, ठीक है। हम देखो यहां ध्यान दो, पेन चेंज कर लेने कि आपको दिखेगा कैसे सर बना रहे हैं। अल्फा देखो, एक बार लिखना सम ऑफ जीरो, क्या लिख लेना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। सम करने पर क्या है, देखो सम करेगा तो एक तो हमारा कितना है, 2√3 है, और दूसरा जोड़ने पर क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा। और असल में इसको यहां पर ऐसे कर लेना, दिखाना, √3 एलसीएम, √3 क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम तो लेने आता है ना, √3 और √3 ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3 6, अरे क्या यार, √3 और √3 3 आएगा, 3 और 2 6,
6 आ रहा है, चलो फाइनली 6 आ रहा है, और 2 8, कितना हो जाएगा? ए हो गया 8, होगा कि नहीं होगा? देखो डायरेक्ट √3 और 1 का एलसीएम √3, एक क्या करेगा? डिवाइड कर √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 2 6, अरे मल्टीप्लाई करके, ऐड नहीं कर रहे, 3 2 6, 3 मतलब ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो आइडिया होता है। और ये +2 कितना हो गया? 8, 8 √3 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और क्या होता, अब ये होता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x, आगे में माइनस, नीचे में क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है भाई? यहां से देखना पड़ेगा, -8, -8, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? √3, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया? √3 आ रहा है, ये आ रहा है, तो सम वाला आ रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला भी आ जाएगा, प्रोडक्ट वाला भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू क्या? बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है भाई? ये मान लेते हैं ना अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना? 2√3, अब बीटा का वैल्यू कितना? 2/√3, मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 4, √3, और नीचे में क्या? √3। कुछ लोग को परेशानी होगा कि ए सर √3 था, यहां भी √3 था, उसको काटे क्यों नहीं? भाई यहां देखो ना 4√3 है, यहां √3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कहा नहीं? अरे भाई ऐसे भी हो जाएगा, उसको भी वहां पर, यहां पर काट करके फिर वहां भी काट करके दिखा सकते हैं, लेकिन जब सीधा सीधी बात बन रहा है तो बात को टेढ़ा करने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं ना? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? बोलो। कांस्टेंट टर्म 4√3 और √3, लास्ट में क्या है? कोएफिशिएंट √3, ये चीज बताया जाए। कोई प्रॉब्लम है तो बोला जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -1 and -20 respectively, also find the zeros of the quadratic polynomial so obtained। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या दिया? सम दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इससे पहले क्या है ना कि कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां 2 बात सीखना है, क्या करना है? 2 बात सीखना है, 2 बात है ना। पहले पेज ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीका में आपको समझाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर कोई पेज, इसको डिलीट करते हैं। हाँ यहाँ पेज था भाई, यहाँ पेज था, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एकदम अच्छे तरीका से सीखने का जरूरत, मतलब दिमाग लगा करके, ठीक है ना, एकदम समझना। देखो भाई fx, पहला बात देखो, दोनों बात यहीं पे सिखाते हैं जो आपको, पहला बात मतलब ए बात, fx ax² प्लस bx प्लस c क्या है? अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और अल्फा एंड बीटा जीरो, अल्फा एंड बीटा इसका क्या है? जीरोज है, क्या है? जीरोज है। देन ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। बोल ये कितने बार बताया? ये तो पहले भी बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दो क्या है यहां पर, क्या है कि इसमें पोलिनोमियल, यहां इस केस में पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है। इस वाले केस में देखिए भाई अलग अलग करके बता रहे हैं कि आपको एकदम क्लासिफाइड हो जाए, बात समझे ना, एकदम क्लासिफ मतलब एकदम आप समझ जाए कि इस वाले में क्या बोलता है और उस वाले में क्या बोलता है। इसमें पोलिनोमियल गिवन है, इसमें पोलिनोमियल क्या है? गिवन है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। मतलब इसमें अल्फा एंड बीटा को फाइंड करना होता है, क्या होता है? मतलब उसके जीरोस को फाइंड करना होता है, ठीक है। और असल में ए वाला पोलिनोमियल गिवन रहता है, तब जाकर के 2 वैल्यू निकल के आता है, अल्फा और बीटा, बात समझे। और वही हमारा क्या होता है, बस समझ रहे ना, पोलिनोमियल रहेगा तो क्या? अल्फा और बीटा का मतलब 2 वैल्यूज निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं, इसमें अलग चीज बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अल्फा एंड बीटा आर गिवन, मतलब अल्फा इसमें जीरोस गिवन है, इसमें क्या है? जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर गिवन, या अल्फा प्लस बीटा गिवन, या अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन रहेगा। मतलब अल्फा एंड बीटा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है। अरे भाई जोड़ और प्लस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। ए क्या है? ए पार्ट गिवन है, और अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं कि आपको एकदम है ना अल्फा
बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, जब भी ये दिया हो, गिवन हो, तो हमको एक पोलिनोमियल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकालना होता है। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पूछेगा कि पोलिनोमियल क्या होगा, बात समझ रहे? ये हमसे पूछेगा ध्यान से। इसमें क्या पोलिनोमियल गिवन, तो क्या निकालना था? अल्फा और बीटा, एक्स का जो जो वैल्यू निकलता था वो। इसमें क्या अल्फा और बीटा पहले से दे दिया है, -2 और -3 का वैल्यू दे दिया है, और हमसे पोलिनोमियल पूछ रहा है। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हमसे पोलिनोमियल पूछा है। हो सकता है सम ऑफ जीरोस दे दे, हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसा इस सवाल में अभी देखे थे, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है ना, याद करने का कोशिश करना बाबू, इतना आसान हो जाएगा ना। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है। ये क्या होता है? यहां पर होता है एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर क्या होता है? बी एक्स होता है। क्या होता है? बी एक्स। और यहां क्या होता है? सी एक्स। मतलब इस प्रकार का होता है कि नहीं होता? मतलब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। आ रहा समझ में? क्या होता है? इन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। समझने का बात कर, समझिएगा बात को। यहां पर बाबू आपको पता है कि बी यहां पर माइनस होता है। क्या होता है? बी यहां पर क्या है? माइनस है। देख रहे हैं कहां गया? हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चाहे आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से, इतना कंफ्यूजिंग नहीं करते, एकदम सिंपल बताते। यहां पर ध्यान दो, यहां पर अल्फा प्लस बीटा के सामने क्या है? माइनस बी है ना। क्या है? माइनस बी। यहाँ अल्फा और बीटा है। क्या अल्फा और बीटा? अल्फा और बीटा के क्या, अल्फा और बीटा में क्या लगा हुआ? माइनस। बोलो, अल्फा और बीटा में क्या लगा हुआ है? माइनस। अल्फा, बात समझ रहे ना? अल्फा प्लस बीटा में क्या लगा हुआ? माइनस बी। अब माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। फिर से बोल रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या? तो सर बी। तो बी यहां पर कैसा? तो माइनस बी। तो बी के पहले क्या है? अल्फा प्लस बीटा, लिख दो। सर माइनस, माइनस कहां से आ रहा है? तो माइनस यहां से आ रहा है, ये वाला माइनस। एक सर कोई मतलब मैथमेटिकल ऐसा कुछ होता है क्या? भाई मेरा अपना दिया हुआ देना है, हम अपने तरफ से तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझाना कि कहीं ऐसा कुछ है ना। तो ये याद करवाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो, याद हो, इतना चीज कैसे याद करोगे? कुछ ट्रिक होना चाहिए। मान लो एग्जाम में भूल गए तो कुछ वैसा चीज होना चाहिए ना। तो ये तो कम से कम मान लो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए याद है, तो माइनस बी, माइनस बी कहां था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट। अरे बी किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स का। अच्छा सी क्या है भाई? 6। नेक्स्ट क्या? सी। सी में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। और एक क्या है? सी है ना, कांस्टेंट टर्म की तरफ। कहां? कांस्टेंट टर्म प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो गया। समझ में आ रहा है? और इसके पहले क्या है? एक्स। इसके पहले क्या होता है? एक्स। क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स। तो क्या लगा दिए? सॉरी, एक्स, एक्स स्क्वायर, तो क्या लगा दिए? एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया? पोलिनोमियल बन गया। आगे में के, आगे में के मतलब वो जो आएगा हम बताएंगे इसके बारे में, के बारे में आपको बताएंगे क्या होता है। याद हुआ? नहीं याद है? कैसे नहीं याद होगा भाई? कैसे नहीं याद होगा? देखो, अल्फा पहले क्या है? एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या? सर बी। याद करो, एक्स का कोफिशिएंट बी। बी कैसा है? माइनस में। अच्छा माइनस है तो अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखेगा तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और वहां माइनस हो तो माइनस। कोई दिक्कत वाला बात? लास्ट में सर कांस्टेंट, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा था। कांस्टेंट टर्म क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा। आ रहा बस समझ में? यहां पर क्या है? तो यहां पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ए कहां गया सर? तो एक के रूप में इधर आ जाएगा। यहां क्या हो गया? के। अब के बारे में हम बताएंगे, अभी आप निश्चिंत रहिएगा। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या? जब अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा और बीटा, व्हेन व्हेन अल्फा एंड बीटा, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो निकल के आएगा, के माइनस के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है। माइनस बी में वहां पर माइनस होता है, तो यहां पर क्या? उधर वाले में बी के साथ माइनस, तो यहां भी माइनस, और सी के साथ प्लस, तो सी के साथ प्लस, सी के साथ अल्फा बीटा, और बी के साथ अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इतना याद कर लो, ठीक है ना। अब आते क्वेश्चन पे, ठीक है ना। हाँ यही सवाल था हमारा, यही सवाल था। क्या दिया हुआ है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1 एंड क्या? -20, है ना। लेट, लिखना है ऐसे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, बी द जीरोस ऑफ एक्स, एफ एक्स, देन अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हो -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा -20, ठीक है आ रहा समझ में। तो रिक्वायर्ड देन ऐसे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या निकल के आ जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या निकल के आ जाएगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू, ठीक है। तो के यहां देखो के लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के यहां से पूछोगे ना क्या है, तो के एक पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो या ऐसे कोई कांस्टेंट बोल सकते हो। के यहां पर क्या है, कोई कांस्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है भाई, -1 एक्स, और एक क्या है 20 है, क्या है -20 ना, -20 है ना, -20 यहां पर -20 लिख दो, -20 यहाँ अच्छा से लिखो, के एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा -20। बताइए ये हमारा क्या आएगा आंसर। लेकिन इतना ही आंसर नहीं है, हमको क्या है ना कि जीरोस भी निकालना है। क्या निकालना है, हमको जीरोस भी निकालना है। तो जीरोस है एफ एक्स कितना निकल के आ गया से बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस क्या 20। तो जीरोस निकालना है तो क्या करते हैं, एफ एक्स इजिकल टू जीरोस करते हैं। एफ एक्स वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इजिकल टू क्या 0 बताया जाए, यही ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स -20 है बाबू। तो फैक्टराइज करो, हम बार बार बोलते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए। कितना हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए, तो +5x -4x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। -20 इजिकल टू 0, एक्स कॉमन तो x +5, -4 कॉमन तो x +5 इजिकल टू 0। x +5 कॉमन हमेशा सेम आना चाहिए वाला बाबू, x -4 इजिकल टू 0। x का वैल्यू कितना, सॉरी x एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना, एकदम लिखना पड़ेगा, लिख लो भाई। x +5 इजिकल टू 0 और x -4 इजिकल टू 0, तो x का वैल्यू 4 और यहाँ x का वैल्यू कितना, तो -5 बोला जाए। आ रहा है एक वैल्यू -4 निकल के आएगा, एक वैल्यू क्या आया -5। तो ये हमारा पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। पहले क्या पूछा था, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए सब, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। अगला सवाल क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सेम सवाल, सेम। लेट अल्फा, सम ऑफ जीरोस बोला है ना, उसी तरह से लेट अल्फा एंड बीटा, लेट एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम दिया हुआ है, क्या सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि याद करो तुमको, है ना। अच्छा ठीक है, याद तो तुमको हो ही गया होगा, ठीक है ना, हमको पता है तुमको याद हो गया होगा, है ना, अब तुमको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -12। कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो निकल के आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ए निकल के आएगा ना, एकदम ए निकल के आएगा, के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बताओ, अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखे, √2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखे, -12। क्या है, -12 है। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस माइनस -12, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया, मतलब सॉरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल के आ गया। लेकिन इसको तो फैक्टराइज करना है। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, देन अगेन नाउ करके लिख देना, है ना, नाउ करके दे, वी हैव करके। एफ एक्स कितना है भाई, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12। कोई बोला कि सर आप के नहीं लिख ले, चलो इस बार के लिख करके तुमको बताते हैं, क्या के लिख करके। तो क्या लिखना था, एफ एक्स इजिकल टू 0, तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12 इजिकल टू क्या 0। अब एक के क्या है, कांस्टेंट है, के इधर जाएगा 0, क्या है 0, इसलिए नहीं लिखते थे, याद है।
इसलिए लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको फैक्टराइज करो, कैसे हो जाएगा एक्स। देखो बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है फैक्टराइजेशन में, क्या है बाबू, -12 और 1 क्या होता है, -12 और 1 क्या हो जाएगा, -12 1 करो ना, -12 -12, यहां √2 है, क्या है √2। तो देखो ध्यान दो, यहां √2 है तो यहां 2 बार लिख लेना। देखो ऐसा कुछ मेथड नहीं, बस बनाया हुआ चीज है। √2 और √2 लिख लिया, ठीक है। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 को क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो बचा क्या 6। अब 6 को डिवाइड करना तो 6 टूटेगा 3 और 2 में, 3 और 2 में, ठीक है ना। लेकिन ये तो निगेटिव में चाहिए, तो इसको निगेटिव में रख दो, इसको पॉजिटिव में रख दो और इसको 1 से लिख दो। ध्यान दिए कितना आसान हो रहा है, कितना आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। यहां से क्या x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x माइनस 3√2x, 3√2 बच, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, एक है 2√2 है, क्या है 2√2 है, आपको पता है कि यहां पर देखिए ध्यान दीजिए 2√2, तो 12 में 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या 2 बात समझ रहे, 12 में 2 कॉमन है, लेकिन 12 में 4 भी है, क्या है 12 में, इसको 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू क्या 3। इस वाले समझना है बात को, इस बात, ये 2 तो कॉमन, ये वाला 2 क्या √2 इसमें और निकल सकता है क्या, तो हाँ सर इसमें से एक √2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा एक √2 बचेगा। वाह ग्रेट, √2 यहां से क्या x माइनस, और इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 3 बच जाएगा और एक √2 बच जाएगा, 3√2। बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताना है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, हमेशा आया x 3√2 आ गया है ना, और क्या आ गया x प्लस 2√2 आ गया। यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे ना, एकदम निकाल लोगे, यहां से तो x का वैल्यू चलो निकल लेते हैं डायरेक्ट, है ना, 0 करके लिख लेना 3√2, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 कितना आ जाएगा -2√2 आ जाएगा। बताना है, कोई प्रॉब्लम वाला बात है तो बोलो। अभी बाबू फिनिश करेंगे, ठीक है ना, फिनिश करना है। कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात है बोलिए, नहीं ना, चलिए वासा, ठीक है। पानी पी ले रहे हैं बीच बीच में, कि थोड़ा सा शरीर में एनर्जी बना रहे, जोश बना रहे, जुनून बना रहे, क्या, चलो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट, अच्छा इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ए का वैल्यू हमसे पूछा, क्या पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है, और दिया हुआ है गिवन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना के बराबर, 4 के बराबर। देखो करा, इंग्लिश समझ में आता होगा तो तुम समझ गए होगे कि बोल रहा है सिंपल सा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4, मतलब इस पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है, 4 है, ठीक है। लेट, हमेशा की तरह लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स ax स्क्वायर -6x -6, देन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट पूछ बोला है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा ही सोचेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा कैसे ले सकते हैं, तुम ही सोचो ना। अगर प्रोडक्ट का बात किया है तो हम प्रोडक्ट का बात करेंगे, प्लस माइनस मतलब अल्फा प्लस बीटा का कैसे बात कर सकते हैं, कितना दिया हुआ है 4। लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आपको क्या सिखाया गया कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a क्या होता है, c/a, तो c बताओ इसमें से क्या है, c क्या है, तो -6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। और बताओ ये मतलब क्या होता है, c/a होता है, तो c की जगह पर -6, और a की जगह पर -c, a की जगह पर तो a ही है, और ये क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, ठीक है ना। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, क्या -b/a, तो क्या यार c/a, क्या c/a, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिएगा। यहां से क्या है कि ए उड़ करके यहां नीचे है ना, ए उड़ करके कहां जाएगा, ऊपर एरोप्लेन से, -6 4 क्या करेगा, लैंडिंग करेगा नीचे पैरासूट से, ए कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 2, तो कितना हो जाएगा -3/2। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2, बताना है ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, किसका, ए का, और ए का भी वैल्यू पूछ रहा था, ए का वैल्यू, कितना आसान है। अगर
प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा सोचना है, सम दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा सोचना है, दैट इज ओनली। नेक्स्ट क्या है कि इफ 10 ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा मान लेते हैं, लेट पहले क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या बोला कि एक जीरोज है ना, एक क्या है, एक जीरोज नहीं दो ही जीरोज होगा। इफ 10 एक जीरो जो पोलिनोमियल का है वो क्या है, दूसरे से रेसिप्रोकल है, दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। क्या होगा, 1/अल्फा होगा। लेट अल्फा बी द 10 of fx, then the second zeros या zero, second zero will be if alpha be the 10 of fx, then second zero will be 1/अल्फा। होगा कि नहीं होगा। then according to question क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछा, क्या पूछा, सिंपली पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अरे यार हद है। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको क्या है कि एक अल्फा माने तो दूसरा को क्या मानना पड़ेगा, 1/अल्फा मानना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों मानना पड़ेगा 1/अल्फा? अरे भाई दिया हुआ रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ठीक है ना। और अल्फा अल्फा कटेगा तो कितना होगा, 1। अल्फा को हटाना है, अल्फा को क्या करना है, हटाना है। तो उसका प्रोडक्ट सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्रोडक्ट। क्या सोच रहे हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। आपको एकदम बताया गया। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म 6 से है, देख लो यहां पर। और ए क्या है, ए स्क्वायर। ए क्या है कि आपका ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस क्या है 9 है। तो प्रोडक्ट जो ऑफ जीरो अल्फा इंटू 1/अल्फा, और ए क्या हो गया 6 से, और उधर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ए से ए कटा, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6a और ए स्क्वायर प्लस 9। आपको पता है ये उधर आएगा, हेलीकॉप्टर से ऊपर आएगा, है ना। ये तो भाई हेलीकॉप्टर से ऊपर आएगा। ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, और उधर क्या बचेगा 6a बचेगा। क्या बचेगा 6a, और इसको एक क्वाड्रेटिक बना दो, सीधा सीधी करके ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। यहां से आपको फैक्टराइजेशन करके पता है क्या हो जाएगा 6 है, क्या माइनस में क्या है 6 है, फैक्टराइज करो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज कीजिए -3a और -3a प्लस 9 इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन तो क्या हो जाएगा a-3, यहां से -3 कॉमन तो a-3 इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। तो ये क्या हो जाएगा a-3 और a-3 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू a-3 इज इक्वल टू 0 और a-3 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना 3 और यहां की भी a का वैल्यू कितना 3, ठीक है। आ रहा समझ में, यहां भी a का वैल्यू 3 और यहां भी a का वैल्यू 3। कितना वैल्यू निकल के आया, 2 वैल्यू निकल के आया। बात समझ में आया, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात है तो बोला जाए, नहीं आगे निकलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and -3। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 and -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो। ये वाला सवाल तो आपको बताएंगे नहीं क्योंकि बहुत बार बता चुके। सिर्फ हम क्या निकाल लेते हैं, आपका एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। अच्छा देखो अल्फा दिया, देखो यहां सम नहीं दिया हुआ है। बच्चा लोग कंफ्यूज करता है, सम दिया हो रहा है तो अल्फा मानता है, और अल्फा दिया हो रहता है तो सम मान लेता है। पिछले वाले सवाल में वहां सम दिया हुआ रहता था, क्या दिया हुआ रहता था, सम। बोला था कि सम दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां भी क्या दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हम अल्फा प्लस बीटा मानते थे, है ना। यहां पर क्या बोला है, यहां पर हुज जीरोज आर, अल्फा क्या मतलब 1 होगा और क्या होगा -3 होगा। अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1 और बीटा का वैल्यू कितना है, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा -3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ये चीज। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत अच्छी बात है। के हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोलो भाई -2 और यहां एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -3।
रखना होता है भाई, रखना होता है बस, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। माइनस माइनस प्लस, अब ए नहीं बुझाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या आगे बढ़ेगा? और ए क्या, प्लस माइनस माइनस। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका क्या रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल गया, लैंग्वेज में इसको बना के लिख लीजिएगा। क्या सवाल है? अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या बोले थे? एक मंत्र बताए थे, क्या बताए थे? एक मंत्र। कैसा मंत्र है ना? इस सवाल को बनाने का मंत्र बताए थे, है ना? क्या बताए थे? इस सवाल को बनाने का मंत्र बताए थे। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए मंत्र बताए थे, याद है? कौन सा मंत्र बताए थे? सर जब भी अल्फा और बीटा दे दे, अगर एक पोलिनोमियल हो, एक पोलिनोमियल हो और अल्फा और बीटा दे दे, अल्फा और बीटा दे दे, एक पोलिनोमियल दे दे और एक अल्फा और बीटा बोल दे, चिल्ला चिल्ला करके। क्वेश्चन ने चिल्ला चिल्ला करके बोला है भाई अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस है। किसका? इस पोलिनोमियल का। क्या सोचना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस यही सोचना है। क्या सोचना है? एक सोचना है कि एक दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ये चीज है। और एक गिवन है अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, जीरोस ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा। तो क्या सोचोगे? सर मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? अल्फा और बीटा के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के अलावा कुछ तीसरा चीज नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, ये होता है सर, ठीक है। तो माइनस बी के जगह पर क्या है? तो -4 है, और ए के जगह पर क्या 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और ए 4। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? सी बाई ए क्या हो जाएगा? 3, और 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3। आपसे सवाल क्या पूछा है? हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना? तो लिखना है नाउ अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 2, और अल्फा का पावर 2 और बीटा का पावर 4। अब बच्चा कंफ्यूज कि भाई एक ऐसा चीज है यार, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4, एक क्या चीज है? अरे भाई देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना कि अल्फा यहां पर क्या है? 4 है, अल्फा क्या है? 2 है, बीटा कितना है? 2 है, और बीटा 4 है। अभी तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, होगा ही नहीं कुछ। तो भाई इतना सोचो, अगर अल्फा का पावर 4 है, अल्फा का पावर 2 है, तो यहां से कॉमन निकाल सकते हो ना? कॉमन तो निकाल सकते हो। तो अल्फा का पावर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बीटा स्क्वायर है, बीटा का पावर 4 है, बीटा स्क्वायर कॉमन निकालो, बचेगा क्या? अल्फा का पावर 4 है तो 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा? 2 कॉमन बचेगा। बीटा तो बेचारा पूरा बाहर है, प्लस अल्फा पूरा बाहर है, बीटा का पावर 4, ये 2 बाहर है, तो क्या रहेगा? 2 रहेगा। बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताना है, कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान दो, अब ये है ना, क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बाबू अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करके रखो, ये जो 6-7 फॉर्मूला है उससे ज्यादा नहीं है, आप उसको याद करो। देखो फैक्टराइजेशन, मतलब ये पूरा चैप्टर क्या सर? फैक्टराइजेशन ही अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? पूरा फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे थे, मतलब जो कोर पॉइंट है फैक्टराइजेशन आता है, सब आ गया। अब यहाँ पे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला रट लेगा, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन जान जाएगा, पूरा चैप्टर समझ जाएगा। आ रहा समझे? तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लिख देते हैं यहां पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका वैल्यू निकालना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है ना? इतना इतना चीज है बाबू, इसको कर लेना, ठीक है ना? उसी से सवाल बन जाएगा। अल्फा अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या है? बीटा स्क्वायर है। ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई देखो हमारे पास ए स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर कहीं है? ये नहीं है, कहीं नहीं है कि उठा करके रख देंगे। इसको हमको लाना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लाना पड़ेगा, तभी लिखाएगा, नहीं तो रखाएगा नहीं। अब कुछ लेकर के बैठा हुआ है, अल्फा स्क्वायर कैसे नहीं? अरे भाई फॉर्मूला लगेगा, उतना कुछ डायलॉगबाजी से काम ही नहीं चलेगा, है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्या है? अल्फा ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिख रहा होगा, -2 अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला लगा। अब देखो तो अल्फा बीटा क्या है? इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब भाई रख दो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 है, कितना है? 3, 3 का होल स्क्वायर 9, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 4, 4 का होल स्क्वायर कितना? 16 -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 3, 3। अब ये क्या हो जाएगा? 9, 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा, ज्यादा ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये कितना आ जाएगा? ये आपका 90 आंसर आ जाएगा। सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बाबू, सब ये सब सवाल कहाँ आया? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इतना, एंड हैज सम ऑफ इट्स जीरोस
इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। क्या निकालना है? के निकालना है। और दिया हुआ है ना कि जो सम ऑफ इट्स जीरोस है वो क्या है? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। आपको आता है ऐसे लिखने ना, लिख लेना, जीरोस ऑफ एफ एक्स, जीरोस ऑफ एफ एक्स, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम पूछा है, सम तो अल्फा प्लस बीटा मानना पड़ेगा। और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, माइनस खानदानी, और उधर से क्या आ जाए? माइनस लेकर के आएगा तो एक पूरा क्या हो जाएगा? लिख देते, ऐसे लिख ले, माइनस के प्लस सिक्स, क्या प्लस के प्लस सिक्स, ऐसे। और नीचे में इधर क्या, 1, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा? के प्लस सिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये सी बाई है। सी कितना है? तो 2k-1 है, ठीक है ना। और नीचे में 1 क्या हो जाएगा? 2k-1 ही, ऐसे ही इसको रखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन के हिसाब से बोला है बाबू कि सम जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो आधा है, किसके? हाफ है, हाफ है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। यही सवाल बोला है, इतना ही बोला था। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? वो के प्लस सिक्स है, ये हो गया आधा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 है, और 2k-1 है यही। 2 से 2 क्या हुआ? कटा, कटा, क्या बचा? के प्लस सिक्स, क्या बच गया? के प्लस सिक्स। और उधर से क्या, उधर क्या बच रहा है? 2k, क्या बच रहा है? 2k-1, 2k-1, तो के प्लस सिक्स, के प्लस सिक्स, और 2k-1, यही बच रहा है। तो के को इधर भेजो, के को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? के 2 में से एक जाएगा के, और 6, और -1 इधर जाएगा तो +1, तो क्या हो जाएगा? से। के का वैल्यू कितना आ गया? से। यही आपका आंसर है। ये क्या है? आपका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हम देखो बात, हम हमारे ख्याल से ना वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में, मतलब है ना, इतना नहीं नीरस नहीं बना देना है, ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में करके इसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो फिर अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि इसको है ना, आप 2 पार्ट में इसको पढ़ लो। एक पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट कुछ मतलब है ना, आपको दूसरा पार्ट में इसका जो 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, तो वो 10 क्वेश्चन क्या करते हैं, है ना, आपको सेकंड पार्ट में करके उसको हमको रख देते हैं आपको, ठीक है ना, कि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं आपके, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा? इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? और जो जो बात बोले हैं, फैक्टराइजेशन सुधार लो, है ना। आप अलजेब्रा का फॉर्मूला यदि कर लो, प्लस माइनस ये सब चीज भी प्रॉब्लम है तो सुधार लो, ठीक है ना। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।